चलिए मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह सुबह पूरा गांव का याद आ गई, बचपन का याद आ गई। क्योंकि बचपन में जब मेरी मम्मी पीठा बना के मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग को मतलब बासी पीठा जब हम सबको देते थे ना, तब तो मतलब विंटर का टाइम रहता था। ज़्यादातर मम्मी क्या करता था कि जिस दिन बाद मतलब जिस दिन नेक्स्ट डे सुबह जब हमारा ट्यूशन नहीं रहता ना, उसके पहले दिन रात को बना के रखता कि हम लोग खा सकते, जब धूप निकलेगा तब खा सकते, क्योंकि बासी रहते और पूरा ठंडा रहते हैं ना, ऐसे ही खा लेते तो। और गर्म करके खाने का मज़ा नहीं है, ठंडा ठंडा करने का ही मज़ा रहता था। पता है हम लोग लेट करके उठते थे तभी 7:30 7 साढ़े 7 नहीं, तब तो मेरे हमारे लिए 6 बजे मतलब लेट हो जाना ऐसा था। जब बचपन की बात, बचपन मतलब जब हम 9-10 में पढ़ती थी ना तब की। तो क्या होता था, मम्मी ना जल्दी जल्दी उठने के लिए बोलता था, तो हम क्या करते, इसको ये मुझे इतना ही पसंद था ना कि सुबह उठ के मुंह में बस थोड़ा सा पानी डाल के ना फिर मैं पीठा खाने के लिए आ जाती थी। ब्रश भी नहीं करती थी। वो दिन बहुत याद आती है। पर मेरे मुंह को देखो, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको मैं ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करूँ फिर भी नहीं खाते। तो ये देखो, ये थोड़ा टूट फूट गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, दूध में पूरा एकदम पिघल मतलब एकदम दूध के साथ मिल गया है, इसी वजह से इतना ज़्यादा नरम हो गया और इसको खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आते हैं। पता है, ये जो इसको बोलते हैं पुली पिठा, और एक है उसको बोलते हैं पाटी शाप्टा। तो आज सुबह का ब्रेकफास्ट हम दोनों ने मिलकर, आज संडे, हाँ, सुबह का ब्रेकफास्ट हम दोनों ने पिठा ही कर लिया। और मून के लिए आज दूध और बिस्किट दिया था क्योंकि आज का दिन थोड़ा लेट उठी हूँ मैं, जैसे कि 7 बजे तक उठी हूँ मैं, क्योंकि पानी 7:30 बजे आती है। 7 बजे उठ के थोड़ा झाड़ू पोछा का काम कर लेती हूँ, फिर पानी आते हैं तो कपड़ा वगैरह धोने का जो काम रहता है वो करती हूँ। और देखो कितना सॉफ्ट हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। आज संडे है फिर भी मून के पापा का काम तो है ही, बिजनेसमैन लोगों का संडे सैटरडे कुछ नहीं। इसको खाने के बाद ना मैं चिकन को मैरिनेशन करने के लिए रखूँगी, क्योंकि मून के पापा आज लेके आए थे चिकन। और मैं मून ना चिकन अच्छा खाती है, पर मून के पापा को चिकन नहीं पसंद है, और मुझे भी चिकन ही अच्छा लगता है। पर क्या करूँ, कभी कभार लेके आ जाते हैं। मेरे पास दही नहीं था तो मैंने मतलब नींबू से इसको मैरिनेट करूँगी। हाँ, और मैं एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ, शेयर करती हूँ आज आप लोगों के साथ कि मैं कैसे चिकन बनाती हूँ। तो सबसे पहले तो चिकन को धोने के बाद मैंने इसमें नींबू लगा के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद ना मैं इसके अंदर दूँगी वो गार्लिक का क्रश करके, गार्लिक को थोड़ा सा क्रश करके इसके अंदर डाल दूँगी। हमारे गांव में तो अक्खा अक्खा गार्लिक भी डाल देते हैं, मतलब मैरिनेट के टाइम जब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ना तब वो सब कुछ पिघल जाते हैं, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। और मतलब अक्खा अक्खा मतलब ये क्यूब क्यूब जो रहते हैं ना वो, और अक्खा अक्खा 4-5 दे देता था, क्योंकि बोलते हैं कि गार्लिक ऐसे चिकन मटन में अक्खा अक्खा देने से वो खाने से बॉडी पेन गायब हो जाते हैं, ये मानना है और ये एक्चुअल में सच है। और उसके बाद दिया थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट दिया है मैंने, थोड़ा कम करके दिया, मून भी खाते हैं। अदरक और जीरा का पेस्ट डाली हूँ। ग्रीन चिली का पेस्ट थोड़ा कम डाली हूँ क्योंकि मैं मून खाते हैं, और मैं आज इसमें मिर्ची पाउडर भी डालूँगी और थोड़ा सा ना चिकन मसाला भी डालूँगी। मैं कोलकाता से लेके आई हूँ चिकन करी मसाला, उसमें भी थोड़ा सा मतलब तीखापन रहते हैं। वो मिर्ची पाउडर डाली हूँ अभी, और उसके बाद मैं डालूँगी चिकन करी मसाला। हाँ, तो इसमें भी थोड़ा सा तीखापन रहते, इसी वजह से मैंने सब थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ कि बाद में ये तीखा ना हो जाए ज़्यादा। और ये कोलकाता से मैंने 5-6 पैकेट लेके आई हूँ, गरम मसाला का पैकेट, ये पैकेट, और फिर चनाचूर बोलते हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा करके लेके आती हूँ। और गोविंद भोग राइस लेके आई थी। ये सब कुछ डालने के बाद ना इसको मतलब इसके बाद मैं डाल रही हूँ अभी नमक। नमक के बाद हल्दी डालूँगी, फिर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, दही नहीं डाली हूँ बस, और सब कुछ डाली हूँ। और चिकन करी मसाला भी मैरिनेट के टाइम डाल दी हूँ। गांव में जब चिकन बनाते हैं ना तो उसको खुशबू जैसे कि पूरा गांव में फैल जाता है, पर इधर इतना खुशबू नहीं आती, पता नहीं क्यों। और एक सच बात पता है क्या, अगर मैं सबको देखती हूँ चिकन बोलते हैं, चिकन क्यों बोलते हैं, मतलब सब कुछ ढक ढक के पकाने से उसका खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। पर मुझे लगता है ना, ढक के पकाने से उसका जो टेस्ट है ना वो गायब भी हो जाते हैं। वो मतलब खुले कढ़ाई में उसको बनाने का अच्छे से, और उसको जब उबालने देना है ना, पूरा हाई फ्लेम में उसको उबालने देने का है, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि खुशबू पूरे घर में फैल जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे। आप लोग भी बताना आपको कैसा लगता है। मुझे लगता है ढक के चिकन पकाने से ना, चिकन का जो एक पहले जो बदबू टाइप का रहते हैं ना मसाला के साथ जो, वो ना एकदम चिकन के अंदर ही रह जाते हैं, नहीं तो अगर खोल दी तो ना तो वो पूरा एकदम फैल जाते हैं और चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। पता नहीं ये मेरा कौन सा ये है, पर मुझे ऐसा लगता है। चिकन मैरिनेट करके रखी हूँ आधा घंटे के लिए मैं।
उसके बाद में इधर पम्पकिन था कल का और आलू भी था। इन दोनों को एक साथ मिला के मैं एक फ्राई बना लूँगी। इसको ऐसे मेरे सासू माँ ना ये पम्पकिन के साथ साग भी बनाते हैं, मूली का साग है ना उसको बनाते हैं। उनके पापा को पम्पकिन बहुत पसंद है। जैसे कि वो चावल को आलू के साथ बॉईल करते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं फैना भात, मतलब आलू चावल सब एक साथ बॉईल करके उसके अंदर घी डाल के खा लेना। इसे विंटर के टाइम में हम सुबह सुबह खाते थे गाँव में। पर वो खाना उनके पापा को बहुत पसंद है। जैसे अगर ये कद्दू और थोड़ा सा आलू राइस में डाल के, राइस को उबालने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के, नमक डाल के, एक मिर्ची डाल के उसको दे देगा ना, तो उसके लिए वो अमृत के समान है। पर डेली डेली अच्छा नहीं लगता है ना, कभी कभार बना लेती हूँ सुबह, पर डेली डेली नहीं बनाती हूँ। चिकन के लिए आलू फ्राई करके रख रही हूँ। पता है इस विंटर के टाइम जब हम शादी के पहले जब हम ट्यूशन में जाते थे ना, तो मतलब एकदम बाहर तो वो कहर के या क्या बोलते हैं ना, वो पूरा एकदम अंधेरा होके रखता था। और उसके ऊपर से स्वेटर मफलर सब कुछ लगा के साइकिल चला के जो ट्यूशन जाने का एक अलग ही मज़ा था ना, वो जो लोग गए हैं उनको ही पता होगा। आलू फ्राई करने के बाद मून को लाने के लिए जा रही हूँ। संडे है फिर भी सुबह उसका ट्यूशन रहते हैं। तो मून को लाने के बाद फिर से चिकन का जो मून को कुछ दूंगी फ्रूट वगैरह, फिर चिकन का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगी। 10:30 बजे है, अभी चलो जाते हैं मून को लाने। मून को लाके घर में रख दिया। अभी चिकन का मसाला रेडी करूँगी। ये तेजपत्ता जीरा छौंक लगा के प्याज अच्छी तरह से फ्राई करके वो मैरिनेशन चिकन दे दूँगी। और पता है क्या, मेरी दीदी ना, हम तो मिडिल क्लास घर से रहते थे और हम 4 बहन थे। मेरे पहले वाली जो दीदी है ना, जो पतली करके, आप लोग पता है कि नहीं, मैंने कभी दिखाया है कि नहीं वो भी नहीं पता मुझे। वो 3 दिन खाना नहीं खाया था। मतलब खाना नहीं खाया था ऐसा बोलना गलत है। मेरे पापा को ऐसे समझा रहा था कि वो खाना नहीं खाएगा, बात नहीं करेगा, ऐसा-ऐसा, पर मम्मी ज़बरदस्ती खिला देती थी उसको। पर मेरे पापा बाद में उसको दिया था वो चीज़, किस चीज़ के लिए पता है वो इतना गुस्सा कर रही थी? उसको पहले बचपन से ही गुस्सा थोड़ा ज़्यादा था, हाँ। और वो मुझे मारता भी बहुत ज़्यादा था। हाँ, उसके हाथ में बहुत बड़ा-बड़ा नाखून था और मुझे ऐसे नाखून से मतलब नोच डालता था। बहुत मारती थी। पर अभी वो सबसे अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई है तो वो है। उसका नाम रितु है और अच्छा नाम जो रहते हैं ना वो तिथि है। और उसने साइकिल लेने के लिए ऐसा किया था, पता है। और साइकिल ले लिया था, पापा ने उसको साइकिल दिया था, क्योंकि हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते, एक ही ट्यूशन में पढ़ते, तो एक साइकिल से हम दो लोगों को चल जाता था। तो पर क्या करता था पता है, वो बहुत पतली थी और मैं थोड़ा नहीं, मैं मोटी मोटी थी, हाँ। वो मुझे लेके साइकिल चला नहीं पाती थी, हाँ। और वो इतना ज़्यादा उसके अंदर थोड़ा सा शेल्फिश या ईगोपन था ना, वो उसका सामने साइकिल के सामने जो क्या बोलते हैं उसको, बास्केट रहते हैं ना जिसमें बैग रखते हैं, उसमें सिर्फ उसका ही बैग रखता था। हाँ, वो बोलता था तेरा बैग रखेगा तो ये मतलब टूट जाएगा, ऐसा बोलता था। और जब भी आने का, हम लोग कैसे सोचे थे कि चल तू लेके जाएगा स्कूल तो मैं तुझे लेके आऊँगी, मतलब साइकिल के पीछे तू बैठेगी, मैं चलाऊँगी आने के टाइम, और जाने के टाइम तू चलाएगी, मैं बैठूँगी। बोला ठीक है, हम दोनों में सब हो गया। और बाद में जब हम स्कूल जाते थे तब तो मैं चालू करके उसको पीछे लेके आती थी, और आने के टाइम स्कूल करके फिर जब आती थी ना, तब वो मेरे आगे आगे निकल जाती थी। मैं बोलती ए मुझे लेके चल, तुझे तेरा काम है अभी। बोलता नहीं, तुझे मैं कैसे लेके जाऊँगी, मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे घर जाके खाना खाना है, मैं तुझे लेके चला ही नहीं पाऊँगी। अभी फ्राई हो गया है तो मैं 2-3 उठा के रखी थी मून, और मैं एक एक करके खाऊँगी। मून को भी अच्छा लगता है चिकन, ये मतलब कौशा चिकन बोलते हैं ना। ये अभी फ्राई हो गया, इसके अंदर पानी डाल दूँगी, फिर उबालने दूँगी। फिर वो बोला कि अभी तुझे नहीं लेके जाऊँगी। मैंने बोला क्यों? अभी मैं चल के कैसे जाऊँगी, और दूर ही था, पता है वो कितना किलोमीटर होगा पता नहीं, पर दूर था। बाद में फिर मैं ही चला के उसको पीछे लेके आती थी, क्योंकि वो मेरे को लेके चला नहीं पाती थी, क्योंकि मैं थोड़ा भारी थी इसीलिए। और जब मैं बोलती कि नहीं मैं नहीं चलाऊँगी, तुझे कि लेके जाना है, नहीं तो पापा को बोल दूँगी। बोला तो फिर तू अब पैदल आ जा, मैं अकेली चले जाती हूँ। कैसे टाइप का थे वो पता है आप लोगों को, सुन के लग रहा है ना वो कैसे टाइप का थे। और मैं भी कभी छोड़ती नहीं थी, मैं उसके साथ लड़ाई में नहीं आती, मतलब नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरा बॉडी था, उसको इतना पतली पतली थी, फिर भी मैं उससे डरती थी। वो मेरे से 3 साल की बड़ी है, फिर भी डरती थी, क्योंकि वो मुझे उसके नाखून से नोच डालेगा, इसी डर था मुझे, हाँ। पर जब मैं भी, मेरा जो बदला है ना वो ले लेती थी। क्या करती थी पता है, जब मेरे घर में लस्सी हो या शरबत होता है, बेल की शरबत होते हैं ना, वो सब कुछ बनाते ना, तो वो अगर बाहर किधर रहता था ना,
देखो चिकन अभी पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको गरम मसाला डालूंगी और निकाल लूँगी। तो अभी अगर मैं बोलने जाऊँगी ना तो वीडियो एंड हो जाएगी, तो इस वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय, फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ।